Assalamu alaikum, respected principals and focal persons of higher education portal. I am Abdul Hamid, Director IT from DPA Colleges, Lahore. Respected all, चूंकि हमारा एडमिशन प्रोसेस अब इस वक्त स्ट्रीमलाइन हो चुका है, आपके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। अब हमें इन एप्लीकेशंस को मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद स्टूडेंट का एडमिशन करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा मेरिट लिस्ट क्रिएशन का हायर एजुकेशन पोर्टल में आज आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आप इसे प्रॉपरली देख सकें और देखने के बाद अपने अपने कॉलेज की प्रॉपर मेरिट लिस्ट जनरेट कर सकें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी बच्चा मैनुअली ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी स्टूडेंट को जब मैनुअली ऐड करते हैं तो वो आपके एडमिशन साइकिल में नहीं आता। ना हमारे पास रिपोर्ट्स के अंदर कहीं शो होता है और ना ही एचडी के पास वो आपकी स्ट्रेंथ में कहीं पर आता है। सो हम मेरिट लिस्ट क्रिएशन के लिए जो बुनियादी जरूरियात हैं, सबसे पहले हम उन चीजों को देखते हैं। सो हमें सबसे पहले एप्लीकेशन टैब के अंदर ये देखना है कि एप्लीकेशंस कितनी हमारे पास मौजूद है। आप ये देखिए कि इस एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन में एडमिशन एप्लीकेशन पर क्लिक करने से आपके पास उन तमाम एप्लीकेशंस की लिस्ट आ जाएगी जो आपने ऐड की हुई है। अब ये जो भी कॉलेज है, इसकी टोटल एप्लीकेशंस हमारे पास 15 है जो इस वक्त आई हुई है। अगर हम इसके प्रोग्राम्स देखें तो ये तमाम प्रोग्राम्स आपके पास शो हो रहे हैं, उनकी शिफ्ट्स आएंगी, सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर हम एफए पे क्लिक करते हैं तो शिफ्ट के अंदर हमारे पास फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट ऑटोमेटिकली अपीयर होगी अगर इन्होंने डाली होगी तो। जैसे ये फर्स्ट शिफ्ट आ गई, और अगर इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं तो वो कॉम्बिनेशन भी आ रहे होंगे। एफए में आपके लिए ये आसानी की गई है कि अगर आप इन तमाम कॉम्बिनेशन की एक ही मेरिट लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। ऑल पे रख के आप जब तक फिल्टर नहीं अप्लाई करते तब तक आपके पास यहां पर मेरिट लिस्ट क्रिएट करने की ऑप्शन नहीं आती। अक्सर हमारे ऑफिस से रब्ता किया जाता है कि जी हम लोग किस तरह से इस मेरिट लिस्ट को क्रिएट करें, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं आ रही। सो आप जैसे ही यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करते हैं तो आपके पास मेरिट लिस्ट जनरेट करने की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर ये तमाम के तमाम जो एप्लीकेशन हैं ये मार्क्स वाइज अरेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, आपको नहीं करना पड़ता। अब आप इसमें देख लीजिए कि आप कितना मेरिट रखना चाहते हैं। फर्ज करें आप इस क्लास के लिए मेरिट रखना चाह रहे हैं 700, तो आपने यहां पर 700 एंटर करना है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे क्लिक करके इसे जनरेट मेरिट लिस्ट पे डाल देना है। जैसे ही आप जनरेट मेरिट लिस्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक पीडीएफ जनरेटेड फॉर्मेट नजर आ रहा होगा यहां पे, और आपको पब्लिश करने की ऑप्शन दी जाएगी। ये आपके पास देखने के लिए एक आखिरी चांस है। अगर आपने इसके बाद पब्लिश का बटन प्रेस कर दिया तो आपकी ये मेरिट लिस्ट ना सिर्फ ये कि आपकी वेबसाइट पर आ जाएगी, बल्कि ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम ओकैस की वेबसाइट पर भी मेरिट लिस्ट जनरेट होकर नजर आ जाएगी। उन तमाम कॉलेजेस की जहां पे आप यहाँ पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस पे क्लिक करते हैं तो जिसने मेरिट लिस्ट अपनी बना ली होगी वो मेरिट लिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी तक कोई मेरिट लिस्ट जनरेट नहीं हुई, इस वजह से यहां पर आपको कोई मेरिट लिस्ट नजर नहीं आ रही। सो आप भी जब इस स्टेप के बाद पब्लिश का बटन प्रेस करेंगे तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरिट के अंदर ऐड हो जाएंगे। जब आप ये प्रोसेस कर लें तो दोबारा से एडमिशन एप्लीकेशन पर आ जाएं, नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए यहां पर फिल्टर लगाएं, शिफ्ट चूज कीजिए, सब्जेक्ट चूज कीजिए और उसके बाद फिल्टर प्रेस कर दीजिए। अगर आप सब्जेक्ट पे ऑल भी रखते हैं तब भी आपका फिल्टर इस पर अप्लाई होगा। फिल्टर अप्लाई करने के बाद यहां पर मेरिट मार्क्स आपने एंटर करने हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। इस फिल्टर के बाद भी मेरिट लिस्ट का बटन तब अपीयर होगा जब आप मेरिट के मार्क्स यहां पर दे देंगे। जैसे अगर मैं इसका मेरिट 800 रखना चाहूं तो 800 लिख के फिल्टर प्रेस कीजिए तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ 800 तक की एप्लीकेशन आपके पास रह जाएगी। देन आपने इनका मेरिट लिस्ट जनरेट कर देनी है। आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल की ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप इन स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड अपने पास रख सकें। सो फिर से देख लीजिए, एडमिशन एप्लीकेशंस में आकर आपने प्रोग्राम्स के ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है। जब आप फिल्टर अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद यहां पर आपकी एप्लीकेशंस मार्क्स वाइज अरेंज हो जाएंगी। देख लीजिए कि किस नंबर तक आप मेरिट बनाना चाह रहे हैं, वो नंबर यहां पर आप टाइप कीजिए। यहां से जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट मेरिट लिस्ट का बटन यहां से डिम हो जाएगा। जब आप जनरेट मेरिट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो उन तमाम स्टूडेंट्स जो आपने उस नंबर तक ऐड किए होंगे वो यहां पर आ जाएंगे। जब आप पब्लिश करेंगे तो फिर ये पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होगी और आपकी वेबसाइट पर भी आ जाए। इससे पहले
एडमिशन एप्लीकेशंस का ऐड करना बहुत जरूरी है। यहाँ इस पोर्टल के ऊपर आपके पास एप्लीकेशंस दो तरह से अपीयर होती हैं। एक वो एप्लीकेशन जो आप यहां से ऐड एप्लीकेशन का बटन प्रेस करते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका बोर्ड, ईयर, सेशन लेने के बाद आप अपना ग्रुप चूज करके और इसे सबमिट कर देते हैं। दूसरा तरीका एप्लीकेशंस के यहां पर ऐड होने का होता है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम पर जाते हैं और यहां से जाकर अप्लाई ऑनलाइन करते हैं। जब वो अप्लाई ऑनलाइन करते हैं तो उनके पास एक 25 रुपीज का बैंक ऑफ पंजाब का चालान जनरेट होता है। वो चालान जब जमा करवा देते हैं तो वो एप्लीकेशन आपके पास यहाँ आना शुरू हो जाती है। अभी आप देख लें कि तमाम के तमाम मैनुअल मोड पे शो हो रही हैं। इसका मतलब ये तमाम एप्लीकेशन कॉलेज ने खुद डाली हैं, इसे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एंटर नहीं करवाया। सो आपको एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आप ये मैनुअल एंट्री को डिस्करेज कीजिए और स्टूडेंट से कहिए कि वो बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू ये एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। बैंक ऑफ पंजाब के चालान पे जैसे ही सबमिट करवाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली इसका मोड ऑनलाइन आ जाएगा और आप फिर उस मोड के मुताबिक उन बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं। या एक प्रॉब्लम और भी आ रहा है कि स्टूडेंट बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवा रहे हैं, वो उन्हें एक मैनुअल स्टैंप करके दे देते हैं। वो बच्चा आपके पास आ जाता है लेकिन वो स्टूडेंट आपकी इस लिस्ट में कहीं पर शो नहीं हो रहा होता। उसका तरीकाकार यही है कि बैंक ऑफ पंजाब से इनकी ऑनलाइन एंट्री करवाई जाए। आप उस स्टूडेंट को वापस भेज दीजिए, उनसे कहें कि सर हमारा ये जो चालान है इसकी ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कीजिए, खाली स्टैंप के साथ ये हमारे ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन सिस्टम में शो नहीं होता। सो जैसे ही बैंक उसे ऑनलाइन करेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। सो ये पूरा प्रोसेस है। जब ये स्टूडेंट आपके पास मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तब ये आपको यहां पर शो होना शुरू हो जाएंगे ऑन मेरिट एप्लीकेशंस पर। आप इन ऑन मेरिट एप्लीकेशंस को जस्ट एक एक करके टिक कीजिएगा और टिक करने के बाद एक सिंपल बटन आपके पास आना है एडमिट टू कॉलेज का। तो जब आप एडमिट टू कॉलेज करेंगे तो आपके पास वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी तमाम मेरिट लिस्ट देखना चाह रहे हैं जो आज तक आपके कॉलेज से बनाई गई हैं तो आप डाउनलोड मेरिट लिस्ट पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपकी तमाम मेरिट लिस्ट आपको शो हो रही होंगी। ये वही मेरिट लिस्ट है जो यहां पर भी शो होंगी जब आप अपनी मेरिट लिस्ट को पब्लिश कर देंगे तब। एक और चीज, ये मेरिट लिस्ट आप जनरेट कब कर सकेंगे? सो ये मेरिट लिस्ट आप सिर्फ तभी जनरेट कर सकेंगे जब आपकी ये डेडलाइन गुजर जाएगी। अगर आपने इसे 31 दिसंबर रखा हुआ है तो फिर मेरिट लिस्ट जनरेट करने की ऑप्शन आपके पास नहीं अपीयर होगी। अगर ये अपीयर हो भी रही है आप इसे यूज कर सकते हैं। ये इस दफा आपकी आसानी के लिए हमने की है। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये होता है कि ये डेडलाइन आपको शो करवानी जरूरी होती है स्टूडेंट्स के लिए। उसकी वजह ये है कि जो यहां से अप्लाई ऑनलाइन में कॉलेजेस नजर आ रहे होते हैं, अप्लाई ऑनलाइन में वो कॉलेजेस तभी शो होंगे जब आपकी ये डेडलाइन नहीं गुजरी होगी। अगर आपकी डेडलाइन गुजर गई तो फिर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम बंद हो जाएगा। आप कॉलेज से ऐड एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने स्टूडेंट की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। सो अपनी डेडलाइंस को अलाइन कीजिए। इस डेडलाइन को वो डेट दीजिए जिस डेट को आपने पहली मेरिट लिस्ट अपनी पब्लिश करनी है। जब आपकी पहली मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाए इस डेट को चेंज कर दे। जैसे फर्ज करें कि इस कॉलेज ने अगर पहली मेरिट लिस्ट 18 तो गुजर गई, 23 को डेडलाइन कर देते हैं। अब अगर ये 23 को डेडलाइन हो गई है तो इसकी मेरिट लिस्ट 24 को जनरेट हो सकेगी। सो अगर 24 गुजरती है आपने मेरिट लिस्ट जनरेट कर ली, उसके बाद आप नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पे अगली डेट दे दीजिए। आप कहें जी मेरी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट 31 जुलाई को जो है पब्लिश की जाएगी। सो इस तरह आप एक मेरिट लिस्ट जनरेट कीजिए, उनके स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिट कीजिए और नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए डेट दे दीजिए। ये तमाम कॉलेजेस से ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रोसेस को लाजमी यूज कीजिए। अगर आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स इस प्रोसेस के तहत एडमिट ना किए गए तो फिर HED इस एक्शन को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपके ये तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स की लिस्ट हैं ये सेक्रेटरी साहब के डैशबोर्ड पे प्रॉपर शो हो रही होती है। अगर आप इस ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम को यूज नहीं करते तो फिर आपके लिए इशू ये होगा कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास आपकी जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर शो नहीं होंगे। सेक्रेटरी साहब और बाकी डिपार्टमेंट्स हमारे डेटा को इस पोर्टल से देखते हैं। यहां पर आपके जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ आ रही होती है, जो यहाँ पे शो हो रही होती है, फिर ये वाली स्ट्रेंथ गलत हो जाएगी। अगर आप मैनुअल स्टूडेंट ऐड करते हैं तो ना तो हमें यहां पर अपडेटेड मिलेगी आपकी और ना ही
हमें यहाँ पर जो स्टूडेंट एनरोलमेंट रिपोर्ट है इसके अंदर स्टूडेंट की प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगी। तो जब यहाँ पर आपके स्टूडेंट शो नहीं होंगे, आप चाहे 2000 स्टूडेंट एडमिट कर लें, हमारे पास यहाँ पे आपका मेल फीमेल और ये जो टोटल है ये 0 आ रहा होगा। सो आप ऑनलाइन पोर्टल को यूज कीजिए। सिर्फ इसी ऑनलाइन पोर्टल को यूज करते हुए ही अपने तमाम स्टूडेंट का एडमिशन कीजिए, ताकि आपके एडमिशन प्रॉपरली हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर और उसके साथ HEP के पोर्टल पर, सेक्रेटरीज के डैशबोर्ड पर, हर जगह पर प्रॉपरली शो। बहुत शुक्रिया।